ठीक है, देखिए अब अखिलेश यादव जी के पास कुछ बचा नहीं है। अब सिर्फ अखिलेश यादव जी हो गए, हमारे राहुल गांधी जी हो गए, ये लोग सिर्फ इनके पास बचा है कि हमारे देश की जितनी उपलब्धियां हैं, आज गोरखपुर जिस तरह से चमक रहा है, मुझे लगता है कि हम लोग जब मुंबई में शूटिंग करते थे तो हमको लगता था कि सपनों की नगरी मुंबई है, पर पूजनीय महाराज जी ने गोरखपुर को इतना सुंदर बना दिया है कि लगता है कि हम मुंबई के बाहर नहीं, हम मुंबई में हैं, ऐसा लगता है गोरखपुर जाने पे। तो ऐसी उपलब्धियों को विरोध करना, उसके विषय में गलत बोलना, यही उनके पास बचा है, क्योंकि काम तो उनको मौका मिला था तो किए नहीं, अब सिर्फ विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तुक्का थी, लेकिन मेन चुनाव 2024 में होगा, जहां हम बड़ी जीत दर्ज करेंगे। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोग उपचुनाव में देख चुके हैं कि जनता का मन कैसा है और जनता क्या चाहती है, क्योंकि मौका दिया था समाजवादी पार्टी को, ऐसा नहीं है कि उनको मौका नहीं मिला था, और सीधे सीधे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को मौका दिया था आजमगढ़ ने कि आप हमारे सांसद बनिए और आप आजमगढ़ का विकास करिए। पर मैं खेद के साथ बताना चाहूंगा कि जो विकास के लिए यहाँ पे एक मीटिंग होती है, वो एक मीटिंग तक नहीं कर पाए 3 साल में कि क्या विकास हुआ, जो कार्य आया था वो कितना हुआ, कितना बाकी रहा। और हम लोग अभी 6 महीने के अंदर वो 3 मीटिंग कर लिए कि कितना काम हुआ, कितना बाकी है और इसको कैसे तेजी से आगे बढ़ाया जाए। तो ये चीज जनता देख रही है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और आपको आजमगढ़ ने मौका दिया था, तो आपने क्या किया। तो जब आप नहीं कुछ कर पाए तो आपसे नीचे अगर आपका कोई नेता यहाँ आएगा तो क्या कर लेगा, ये जानना चाहती है आजमगढ़ की जनता। जंतर मंतर पे जो पहलवान लोग बैठे उनको हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी मांग उनकी गिरफ्तारी की है। तो नहीं भाजपा के लिए माइनस पॉइंट नहीं हो रहा है कि ये कुछ टूल किट का काम कर रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि उनकी जो मांग थी, उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया, उस पे अब ये फैसला कोर्ट से आएगा कि उनको गिरफ्तार करना है कि उनको बरी करना है। अब तो उसका इंतजार कर लेना चाहिए पहलवानों को भी और हम सब को भी, पूरे देश को भी, कि अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर आरोप लगाता है तो जब तक आरोप तय नहीं होगा तब तक आपके कहने से गिरफ्तारी नहीं होगी। आप ठीक है, आपने देश के लिए बहुत अच्छा किया है, उसका हम सम्मान करते हैं, पर आपने अगर किसी पे आरोप लगाया है तो वो कोर्ट तय करेगा कि उनको गिरफ्तार करना है, वो गिल्टी है या नहीं है। अखिलेश जी ने मुझे लगता है कि हम लोग जब यहाँ आए थे आजमगढ़, तो उस समय भी हमको पता था, पूरे देश को पता था कि आजमगढ़ एक ऐसी सीट है जहाँ पे लंबे समय से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, जो सांसद है, वो जीतते रहे हैं। तो निश्चित रूप से चुनौती तो थी हमारे लिए, लेकिन जनता के बीच में हम लोग जब आए और जनता को हमने ये भरोसा दिलाया कि डबल इंजन की सरकार है देश में, और अगर आजमगढ़ भी उससे जुड़ता है तो तेजी से विकास होगा, और आजमगढ़ की देवतुल्य जनता ने भरोसा किया। और हम लोगों ने जो बात कही थी कि जो काम 15 साल में नहीं हुआ, हम 15 महीने में करेंगे अगर कमल खिलता है, और वो हम लोगों ने करके दिखाया। चाहे वो रासेपुर तितरा का मार्ग हो, चाहे बिलरियागंज वाला मार्ग हो, या ऐसे बहुत से काम थे जो बहुत समय से नहीं हो रहे थे, वो सारा काम जो है यहाँ पे जैसे कमल खिला वो तेजी से हुआ। हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी की विशेष दृष्टि वो आजमगढ़ पे है, हमारे मुख्यमंत्री जी की दृष्टि आजमगढ़ पे है। अभी आप लोगों के बीच में कुछ दिन पहले ही आए थे हमारे गृह मंत्री जी, उन्होंने भी आजमगढ़ को बड़ी सौगात दिया। और आने वाले समय में जो 6 महीने का समय और है हम लोगों के पास, तो इसमें भी मेरा प्रयास यही है कि मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से ज्यादा मंत्रीगण को आजमगढ़ ला सकूं, और आजमगढ़ में जो और भी विकास की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा सके। नामे करा के आए, अमेरिका गए, वहाँ भी विवादित बयान दे रहे हैं, और उनके जो आयोजक हैं सब कश्मीर को हटाने वाले हैं, मतलब कश्मीर का जो विरोध करने वाले हैं वही वहाँ कार्यक्रम के आयोजक हैं। क्या कहें? मैं यही कह रहा हूँ कि ये विपक्ष के जो लोग हैं, ये मोदी जी का विरोध करते करते कब देश के विरोध में उतर जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। प्रॉब्लम यही है कि आप मोदी जी का विरोध करिए, आप भाजपा का विरोध करिए, पर आप
विरोध करते करते आपका स्तर इतना गिर जाता है कि आप देश के विरोध में बात करने लगते हैं। यही उन लोगों को समझ नहीं है। 24 की लड़ाई को किस तरह देख रहा है? विपक्ष एकजुट हो रहा है, 12 तारीख को जून में पटना में बड़ी रैली हो रही है विपक्षी दलों की। मुझे लगता है कि पूरा देश जानता है कि ये जितने भ्रष्टाचारी हैं, जिनके ऊपर इतना भ्रष्टाचार का आरोप है, जिनको देश ने मौका दिया तो इन लोगों ने सिर्फ देश को कमजोर किया, तो ऐसे लोग इकट्ठा हो रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को रोकने के लिए जो पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, भारत को मजबूत कर रहे हैं। ये राजनीति जो होती है वो वर्चस्व के लिए होती है, जहां तक मुझे समझ आता है। कोई चाहता है कि उसके दल का वर्चस्व हो जाए, उसके जाति का वर्चस्व हो जाए। एकमात्र हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने पूरे देश के वर्चस्व के लिए काम किया है कि आप हिंदुस्तानी हैं, आप दुनिया में कहीं जाइए तो आपका नाम सुनते ही कि आप हिंदुस्तान से आए हैं, लोग आपको गर्व से सलूट करेंगे। ऐसा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और उनको रोकने के लिए अगर ये लोग इकट्ठा होते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग इकट्ठा होकर कुछ भी कर पाएंगे। पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश मजबूत हुआ है और आगे भी मजबूत होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो प्लानिंग है, संकल्प से लेकर सिद्धि तक, आने वाले 25 सालों में हमारा देश पूरी तरह से विकसित देश बन जाए, इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पूरा देश हमारे प्रधानमंत्री जी को फिर से सपोर्ट करेगा।